मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से वाल्मीकि मुनि सोच रहे हैं कि अरे ये यूनिक अपॉर्चुनिटी उन्हें कैसे मिली, और उनका हृदय उन्हें कहता है कि डेफिनेटली सीता मैया के कारण उन्हें ये मर्सी, ये कृपा मिली है कि जिसके कारण वो रामायण लिख पाएंगे। उनका ध्यान अचानक ही अपने स्वयं के अतीत पर चला जाता है और वो देखते हैं कि वो रत्नाकर नाम के एक शिकारी थे। ये शिकारी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक शिकारी को ही श्राप दिया है और वाल्मीकि मुनि सोचते हैं कि अरे मैं भी तो शिकारी था और मेरा नाम था रत्नाकर, और मैं जानवरों को मार मार के उनके हड्डियों को, उनके चमड़े को बेच करके उसके मांस से अपने फैमिली का पालन किया करता था। सो एक बार जब मैं ऐसे ही जंगल में घूम रहा था तो एक क्षण के लिए एक वीणा लेकर के जटाधारी गेरुए वस्त्र में घूमते हुए एक साधु के ऊपर मेरा ध्यान गया और वो नारायण नारायण करके जंगल में घूम रहे थे। एक क्षण के लिए मेरा ध्यान उनके ऊपर गया और फिर मेरा ध्यान लौटा जिस हिरन के पीछे मुझे दौड़ करके उसे मारना था। मैंने उसे मारा और बाद में वही व्यक्ति जिनको मैंने देखा था वो मेरे पास आए और बोले, रत्नाकर तुम इतने जघन्य अपराध कर रहे हो, तुम जानते भी हो आगे तुम्हारे लिए क्या स्टोर्ड है नरक में। इतना पाप कर रहे हो, नारकी अवस्था होगी और वहां पर तुम्हें कितना दुख मिलेगा। तो रत्नाकर बोले, आप कौन? तो नारद मुनि ने अपना परिचय दिया, मैं नारद हूं। और उन्होंने अपने हाथ के एक बार घुमाने से वाल्मीकि आगे जा करके किस प्रकार के नारकी यातनाओं का भोग करेंगे ये उन्होंने दिखाया दिव्य दृष्टि से अपने। और वाल्मीकि बोलने लगे, लेकिन मैं तो ये करता हूं क्योंकि मुझे मेरा परिवार पालना है। तो नारद मुनि कहने लगे, जाओ अपने परिवार से पूछ करके आओ कि क्या वो आपके पाप में भागीदार बनेंगे। तो रत्नाकर ने कहा, क्यों नहीं बनेंगे, उन्हीं के लिए तो मैं कर रहा हूं, बनेंगे ही बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे। तो नारद मुनि स्मित हास्य करते हुए कहा, आप जाओ पूछ के तो आओ। तो जब रत्नाकर परिवार के पास गए, पत्नी और बच्चों के पास, अरे मैं रोज किसी न किसी जानवर को मार करके उसका मांस लेकर के आता हूँ और आपको खिलाता हूँ, मुझे एक साधु के दर्शन हुए। वो बोलने लगे, ये पाप है, तो इस पाप में आप मेरे भागीदार हो ना। तो पत्नी और बच्चे कहने लगे, बिल्कुल नहीं, हम आपके ऊपर आश्रित हैं, हमारा भरण पोषण करना ये आपका कर्तव्य है। तो आपके कर्तव्य में अगर आप पाप कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या दोष है, हम क्यों उस पाप के भागीदार बने। तो जब रत्नाकर ने ये सुना तो रत्नाकर को अचंभा हुआ। वो दौड़े दौड़े फिर से उस व्यक्ति के पास आए, गेरुए रंग वाले, जटाधारी, तिलक पहने, वीणा लेकर के हाथ में नारायण नारायण गा रहे। रत्नाकर उस साधु के पैर में गिर गए, नारद मुनि के पैर में गिर गए, कहिए मुझे बचाइए, मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस नारकीय यातना में तो मुझे नहीं जाना है। नारद मुनि ने कहा, ठीक है, ऐसी भयंकर नारकीय घोर यात्रा से बचने का एक उपाय है, आप राम नाम लो। रत्नाकर ने यह सुना, लेकिन क्योंकि पाप इतना था वो भगवान राम का नाम नहीं ले सकता था, सोचने पर भी राम नहीं ले सकता था। सोचिए, हम में से सभी उस रत्नाकर से तो कम ही पापकृत हैं, क्योंकि हम भगवान राम का नाम ले सकते हैं आज भी, जैसे भी, जहां भी। सो अगर रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते हैं तो हम सब भी क्यों भगवान के भक्त नहीं बन सकते। तो जब रत्नाकर कहने लगे, मैं तो राम नाम नहीं ले सकता, मैं ये आपका दिया हुआ नाम नहीं ले सकता, नारद मुनि भी कहा हारने वालों में से, उन्होंने कहा, ठीक है, राम नहीं मरा बोलो। मरा तो बोल सकते हो, क्योंकि मारने का ही काम है आपके पास। बोले, हाँ मरा बोल सकता हूँ, मरा 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 मरा। वहीं पर
अपने हाथों से आचमन किया, वहीं पर सुखासन में बैठ गए। मरा 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 मरा, और ये श्रृंखला घूमते घूमते राम 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 पे आ गई। और घंटे दिनों में बीत गए, दिन हफ्तों में बीत गए, हफ्ते महीनों में बीत गए, महीने सालों में बीत गए, साल दशकों में बीत गए। वाल्मीकि या रत्नाकर उधर ही बैठ करके राम नाम जप कर रहे हैं। कुछ दशकों के बाद नारद मुनि फिर से वहीं से भ्रमण कर रहे थे। नारद मुनि ने राम नाम का नाम सुना। तो जब राम नाम सुना तो नारद मुनि को याद आया, अरे मेरा यहाँ पे एक शिष्य रहता है रत्नाकर, और नीचे आए कि अरे ये भगवान के नाम की ध्वनि कहाँ से आ रही है। उन्होंने देखा कि रत्नाकर के ऊपर एक पूरा एंट हिल बना हुआ है, चींटियों का घर। तो नारद मुनि ने अपने कमंडलू में से दिव्य जल लेकर के उस एंट हिल के ऊपर डाला, और उसमें से रत्नाकर बाहर आए, और अब वो एक साधु बन गए थे, एक शुद्ध भक्त बन गए थे। भगवान की कृपा ने उनके हृदय से सारे रजस और तमस को निकाल दिया था। नारद मुनि को देखते ही रत्नाकर की आंखों में आंसू आ गए। नारद मुनि को देखते ही नारद मुनि के चरण कमलों में गिर पड़े और कहे, हे गुरुवर, क्योंकि आपकी कृपा है इसीलिए मैं आज भगवत भक्ति कर पाया। नारद मुनि कहते हैं कि आज से आपका नाम रत्नाकर नहीं वाल्मीक होगा। वाल्मीक अर्थात वो व्यक्ति जो चींटियों के घर को फोड़ करके बाहर आया है, जिसके ऊपर चींटियों का घर बना था। The one that emerges from an ant hill is वाल्मीक। तो तब उनका रिक्रिश्चनिंग दीक्षा हुई और कहा आपका नाम आज से वाल्मीकि। रत्नाकर की आंखों में आंसू आ गए। रत्नाकर कहने लगे, यही वो क्षण है जहां पर मुझे मेरे गुरु नारद मुनि की कृपा मिली। नारद मुनि की कृपा से मुझे भगवान राम की कृपा मिली। भगवान राम की कृपा से मुझे सीता मैया की सेवा करने का मौका मिला, और यहां सीता मैया की कृपा से मुझे इस रामायण को वचनबद्ध करने का यह अवसर मिल रहा है। एंड दिस इज हाउ इट इज मर्सी दैट फ्लोज इन रामायण। इट इज मर्सी दैट गेट्स अस रामायण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।